तुम लोग भी स्टार्ट करो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह की हमने कल एक जो है वो एग्जाम्पल की थी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव समथिंग गिवन। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये हेडिंग याद रखना, मैथ्स की जो भी हेडिंग है वो प्रॉपर डाल लेना। इंडाइसिस और सर्ट्स के हम लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट वो चैप्टर 3 है, मैथ्स का कोड लिख लेना, एड मैथ्स का 4037। वी हैव क्वेश्चन, वी हैव y इज इक्वल्स टू 2x and the power on x is 3/2। ठीक है, x पे जो पावर है दैट इज 3/2। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास दो पार्ट्स हैं। वी हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट, वो हमसे कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड y। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू, x हमारे पास कितना है, x इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे पास पार्ट ए है, हमारे पास पार्ट बी भी है। ऐसे ही है सफान? यस सर। पार्ट बी बताओ सफान, पार्ट बी में क्या फाइंड आउट करना है? पार्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है, y की वैल्यू कितनी है? 16। 16 है। चलो, इसका मतलब है हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करना है। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड वी हैव x इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है वी हैव टू रिप्लेस x इक्वल टू 9। तो मैंने y एज इट इज लिखा, मैंने y को एज इट इज लिखा, 2 एज इट इज आएगा। देन आई विल यूज ब्रैकेट, क्योंकि मुझे y की जगह पे, x की जगह पे 9 पुट करना है, तो आई विल यूज ब्रैकेट्स। मैंने 9 ब्रैकेट में लिखा है, एंड देन 3/2। ऐसे ही है। चलो, अब यस इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 9 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? याद करो, हमने कल एक काम किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चंस याद है? किस तरह फ्रैक्शनल पावर्स को हम लोग सॉल्व करते थे? हम लोग रिड्यूस करते थे। हम लोग डिनोमिनेटर वाली पावर को पहले रिमूव करेंगे। हमें क्या, मैं किसी की स्क्वायर पावर में 9 को लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे सर इस आंसर 2 को 216 रिमूव सर। करना है। वेरी गुड, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इज 9। इससे फायदा ये होगा कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर में 2 पावर है ना, दैट विल बी कैंसिल्ड आउट। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 54 चलिए, आंसर। 3 क्यूब, व्हाट इज 3 क्यूब? 3 क्यूब क्या होता है? 3 क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कितना हो 54 जाएगा? आंसर। 54 ठीक है, जबरदस्त। आंसर हो जाएगा पूरा। दिस विल बी 27, एंड 27 टाइम्स 2 विल बी इक्वल्स टू 54। ऐसे ही है सफान। चलो सफान, दूसरा वाला तुम कराओ, मुझे जल्दी से बताओ क्या करूं। दूसरे वाले पार्ट में तुम लोग ट्राई करो, कैसे करेंगे? सर जी सफान। y इक्वल्स 2x, 3/2 ऊपर आ जाएगा। ठीक फिर है, जो है ना मैं y पहले लिख देता हूँ, मैं पहले कंडीशन लिख देता हूँ। मेरी कंडीशन ओके है y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2x x x एंड द पावर इज 3/2। अब मैं क्या करूँ सफान? 16। सर मुझे ना y आपसे 16 कर दें, क्योंकि ऊपर ठीक है, क्वेश्चन y है। की जगह पे मैंने 16 पुट कर दिया, y की जगह पे मैंने 16 पुट कर दिया, एंड देन द रिमेनिंग और थिंग विल बी। हाँ, और ये ऐसी आ जाएगी। ठीक है, फिर जबरदस्त। जो है ना, टू ना आएगा लेफ्ट साइड पे, तो होगा 16/2 हो जाएगा ठीक है, 8। जबरदस्त जबरदस्त। इस 2 को और शिफ्ट कर देता हूँ, ये 2 वहाँ फिर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अब वो ठीक ऐसे है, आ जाएगा। ये ऐसे ही आ जाएगा। और 16 फिर डिवाइड बाय 2 8 हो जाएगा। यस 8 विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स। एक्स 3/2। अब बताओ क्या करूं सफान? सर अब ना एक्स, वो जो है ना, वो जो है ना ऊपर वाले जो वो है 3/2, आप उसको ले जाए 8 पे, तो वो देगा 2/3, तो x इक्वल्स 8 2/3। अच्छा, मतलब सफान ये कह रहा है कि मैं इसको उस तरह ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था ना, पावर्स को ब्रेक करता हूँ इस तरह। मतलब 3.1/2। ठीक है, इस तरह मैंने अपनी पावर्स को ब्रेक कर लिया। मुझे पता है
कि 1/2 का क्या मतलब होता है? ऐसा कौन सा सिंबल है जो 1/2 को रिप्रेजेंट करता है? मैं याद दिलाता हूं तुम लोगों को। कौन सा सिंबल है? कौन सा सिंबल है जो 1/2 को रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर स्क्वायर रूट। रूट। स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर रूट को 8 एज इट इज, एंड देन दिस स्क्वायर रूट, इसके अंदर आ जाएगा x, और ये क्यूब जो है ना ये मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सर क्यूब जो है ना मैं बाहर लिख आंसर लेता होगा हूँ। 4, ये जो है ना, ये ना पार्ट बी, इसका आंसर होगा 4। लास्ट तक सॉल्व बिल्कुल 4 आंसर तो सही बता रहे हो सफान, लेकिन इसको सॉल्व भी तो करूँ ना। अब क्या करूँ? अब इस क्यूब को कैसे हटाऊं? इस क्यूब को हटाने के लिए क्यूब का इनवर्स क्या होता है? सर सर ये क्यूब देना क्यूब रूट। रूट। जबरदस्त, क्यूब रूट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया, तो 8 भी क्यूब रूट के अंदर आ गया, एंड देन दिस अगेन इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट यूज करूं, इसको बिल्कुल उसी तरह लिखता हूं, ये x, एंड देन दिस विल बी 3 एंड होल क्यूब रूट। यहाँ भी तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बोला है आई हैव टू टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। इससे फायदा क्या हुआ? दिस क्यूब एंड दिस क्यूब रूट इज कैंसल्ड आउट। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 8 आए? 2। 2। जबरदस्त। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो अब यहाँ क्या बच गया? अभी यहाँ और भी रह गया। अब ये स्क्वायर रूट है, अब इसको कैसे हटाऊं? स्क्वायर रूट को कैसे हटाऊं? स्क्वायर। चलो यहाँ क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बिकॉज आई हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन। तो अब जब मैं करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैंने यहाँ भी स्क्वायर ले लिया और मैंने फिर यहाँ भी ले लिया, तो दिस विल बी लाइक दिस। तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 स्क्वायर इज 4, सो माय आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा वो था बस, बाकी ये है कि इस तरह तुम लोग भी अब सॉल्व करोगे। ठीक है, ये टेक्निक याद रखना। चलो, वी आर नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जल्दी से। सर अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो। जी बिल्कुल, कौन है ये? ये जी 3.12 रूबा, वाला पॉइंट फिर से समझा दे। मैं फिर 3.12 समझा वाला, देता हूँ। 1.2 वाला। मैं फिर समझा देता हूँ। पार्ट 2 कह रही हो रूबा? यस सर। ठीक है सफान, तुमने दूसरा पार्ट किया, तुमने दूसरे तरीके से किया है। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारा, बताओ जरा। दूसरा तरीका तुमने ये किया होगा ना कि ये पावर दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो गई। ये यहाँ 3/2 है ना, ये जब दूसरी साइड पे जाएंगी तो इट विल बी 2/3। ठीक है, तुम उस तरह से भी कर सकते हो, वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, इन पार्ट बी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस सर, ऐसे ही किया था मैंने। बिल्कुल ऐसे ही किया होगा ना तुमने। वो असल में मैं समझा देता, लेकिन फिर तुम लोग बोलते सर ऐसे कैसे हो गया, तो मैंने करके दिखा दिया। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। जिसका पार्ट ये जिसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। मैं ये पार्ट भी समझा देता हूँ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन थी, मैंने यहाँ लिख दी, y इज इक्वल टू 2x 3/2। आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 16 है, मैंने y की जगह पे 16 पुट कर दी। ठीक है, इज इक्वल टू ये एज इट इज लिख दिया 2x 3/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 16 डिवाइड बाय 2 को 8 कर दिया। 8 इक्वल्स टू x 3/2। अब मुझे पता है कि ये जो 3/2 पावर है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पे। ठीक है, और 1/2 मुझे पता है 1/2 इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या किया, इस पावर को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्यूब को मैं बाहर लिख दिया मैंने, और हाफ को मैंने अंदर लिख दिया। और हाफ का मतलब है कि आई हैव टेकन द स्क्वायर रूट। मैंने हाफ की जगह पे स्क्वायर रूट लिख दिया, रिप्लेस कर दिया, और एक्स अंदर लिख दिया। इस 3 को मैंने बाहर लिख दिया। आप ऐसे कर सकते हो। आप अपनी पावर देखो, दो नंबर्स वो है ना मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से करूं, एक ही बात है, आंसर तो एक ही आ रहा है ना।
तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर तो फर्क नहीं करता। तो मैं 3 को 1.2 से करूं या 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। तो मैंने 1.2 को अंदर कर दिया, 3 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो हाफ का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट साइन और क्यूब। अब मुझे इस क्यूब को हटाना है यहाँ से, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट भी है और एक क्यूब भी है। तो पहले मैं इस क्यूब को हटाता हूँ। इस क्यूब को हटाने के लिए इस क्यूब का इनवर्स क्या होता है, क्यूब रूट। तो मैंने क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया। जब मैं क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स दूंगा तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट गिव्स मी एन आंसर ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। अब x, अभी भी मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन x पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का इनवर्स होता है स्क्वायर। तो आई हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं स्क्वायर लूंगा तो दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट बाय दिस स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4। सो द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो जल्दी से। सफान वाला मेथड ये था कि मैंने जो है ना वो पावर्स को इन्वर्स कर दिया। मैंने पावर्स को इन्वर्स इस तरह कर दिया कि यहाँ मेरे पास 3/2 है ना, मैंने इसको ऐसे कर दिया। जब ये 3/2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा इस तरह कि 8 पे जो पावर है वहां 3/2 थी, यहाँ आ जाएगी 2/3 इक्वल्स टू एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, ये भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसको लिख लेना 2 टाइम्स 3 लिखोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे। 2 टाइम्स 3 लिखोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 2 स्टेप में हो जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ जाएगी। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मेथड फॉलो कर लो। ये देखो 2 स्टेप में हो गया। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। मैंने ये पावर को इन्वर्स कर दिया। ये पावर जब दूसरी साइड पे जाएगी ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। यहाँ 3/2 है, वहां 2/3 हो जाएगी। ठीक है, 2/3 को फिर मैंने सॉल्व कर दिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी से। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट सॉल्व करना है मुझे। पहले पार्ट का आंसर बता दो जल्दी से, क्या आ रहा है पहले पार्ट। 8y का आंसर 8y। जबरदस्त, शाबाश। पार्ट ए का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से दोबारा बता दो बिस्मा। 8y 8y, ठीक है सफान। सर 8y। पार्ट बी का 8y। 1/2y स्क्वायर। चलो 8y आ रहा है, ठीक है। पार्ट तो बी सही का है। 1/2y स्क्वायर। अब पार्ट बी का आ रहा है 1/2y स्क्वायर। ठीक है। ये y स्क्वायर यहाँ पे है, मतलब y²/2 आ रहा है। हाँ, ठीक है। और पार्ट सी का है 12/y। 12/y। इसकी मैं थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ ना कि ये थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा हमने किया कैसे ही है। हमने बेसिकली इसको ब्रेक कर दिया। 2 को x की फॉर्म में भी लिखो और फिर 2 को 3 पे भी लिखो, इस तरह ब्रेक कर दो। और जब आप इसको ब्रेक करोगे आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है और 2 की पावर x की जगह पे मैं y पुट कर दूंगा बस। ये वो वाला हमने एग्जांपल्स की थी, ये हमने इस तरह एग्जांपल्स की थी ना कल। ये वाला ये यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y। आपको एक कंडीशन दे दी है और आपको बोला जा रहा है इसको रिप्लेस करो। इसी तरह पार्ट हो रहा है। पार्ट बी में क्या किया मुझे बताओ सफान, पार्ट बी में क्या किया, इसको कैसे ब्रेक किया पार्ट बी में। सर पार्ट बी में मैंने ब्रेक किया। पार्ट बी में वो था ना 2x 2 था और उसको बता 2x - 1। तो 2x था चलो ना, जबरदस्त, इस तरह ब्रेक कर दिया। उस साइड पे रह गया, फिर उसको मैंने y कर दिया। ठीक है सफान, गुड, शाबाश। फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने x को अंदर लिख दिया, स्क्वायर को बाहर लिख दिया, क्योंकि मैं पावर्स को तो आगे पीछे कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई हो रही है, और अपॉन 2 हो गया। 2x तो इसका आंसर क्या आ गया, y हो जाएगा। 2x ये y² हो जाएगा। हाँ, y²/2 आंसर आ जाएगा। चलो शाबाश, आगे बढ़ो। पार्ट डी बताओ, पार्ट सी, पार्ट डी, जल्दी जल्दी करो, सारे पार्ट करो जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। पार्ट डी है 32/y³। जबरदस्त, पार्ट डी है 32/y। इसको कैसे किया सफान, इसकी हिंट बता दो हमें जल्दी से। इसमें जो वो था ना 23, तो उसको ना वो मैंने उससे कर दिया डिवीजन मेथड से। अच्छा, पार्ट डी में हमारे पास ये इसको x को नीचे ले लिया। मतलब पार्ट डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 का क्यूब 8 लिख देता हूँ। यस यस। और फिर 8, हाँ 8 के ऊपर मेरे पास क्या है, 8 के ऊपर 1 है। हाँ, और नीचे 8 के ऊपर x है।
माइनस एक्स है ना? यस यस यस। हाँ चलो ऐसे ही है। वाई क्यूब होगा सर, वो जो है ना आंसर होगा 32/y क्यूब। 32/y क्यूब होगा। चलो ठीक है, यस। ठीक है। तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। 8 को मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 8 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। 8 भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और फिर 8/-x को जब मैं पॉजिटिव पावर में लाऊंगा तो दैट विल बी 8/x। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 4 टाइम्स 8 विल बी इक्वल्स टू 32। ये 32 हो जाएगा। एंड देन आई हैव टू राइट दिस। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी है 8x, और मेरे पास जो है वो बेसिकली क्या है 2y। तो मैं इसको रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2 की x कर दिया और उस पर क्यूब कर दिया। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 32/y क्यूब। जबरदस्त। चलो पार्ट डी के बाद पार्ट ई पे आ जाओ जल्दी से। व्हाट इज द आंसर ऑफ पार्ट? पार्ट ए का है y² 2 2। y² चलो इसको भी ट्राई करो जल्दी से, और फिर पार्ट एफ भी कर लो। पार्ट एफ का बता दो सोफान, पार्ट एफ का आंसर क्या है? पार्ट एफ का आंसर है y³ -1/y²। y³ -1/y²। ठीक है, जबरदस्त। चलो सफान 4 पे आ जाओ। अब तुम 4 सॉल्व करो, इन सबको 3 सॉल्व करने दो। ये 3 सॉल्व ओके करेंगे सर। फिर 4 पे आएंगे। तुम 4 स्टार्ट कर दो जल्दी से। 4 भी बिल्कुल 3 जैसा ही है। ओके सर। बाकी मुझे बताते रहो, जो चीज समझ नहीं आई मैं बताता रहता हूँ, जल्दी जल्दी करते रहो। सर आई डिडंट गेट पार्ट सी एंड डी। पार्ट सी और डी में मैं बता देता हूँ हमारा दोबारा। इन पार्ट सी, देखो पार्ट सी में ये मेरा आंसर था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, पार्ट सी इज, मैंने पार्ट सी को इस तरह लिख लिया। ठीक है, डायरेक्ट मैं ब्रेक कर रहा हूँ। इसको मैंने लिखा 3, और 2 पे जो मेरे पास पावर है दैट इज 2 - x ना, तो आई कैन राइट 2² डॉट, और आई कैन राइट 2 - x। ठीक है, आई कैन ब्रेक दिस, मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ। एंड देन आई नो दैट 2² इज 4 एंड 4 × 3 विल बी, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 3, और इसको 4 कर देता हूँ। एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव पावर। इस कन्वर्ट करना है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में, सो आई हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग इन द डिनोमिनेटर। सो आई विल शिफ्ट दिस इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जाने के बाद द पावर विल बी पॉजिटिव। I know that 3 times 4 is 12, and I can replace 2 power x equals to y। तो y की जगह पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ये मेरा आंसर आ गया। पार्ट डी, इन पार्ट डी आई हैव ब्रोकन डाउन माय क्वेश्चन इनटू 4। 8 पे मेरे पास पावर है 1 - x, तो 8 पावर 1 and then 8 power -x, and then this 8 power -x, since this is negative exponent I have to convert it in positive. I will shift this in the denominator. It will become 8 power x, and this 4 and 8 will become 32, and then I can write this 8, I can write 8 as 2 cube and then whole power x, and I can shift this power. मैंने इन powers को कल भी shift किया था, मैं आज भी shift कर सकता हूँ। I can write x inside and I can write 3 outside। ये मैं काम कर सकता हूँ, तो ये मैंने काम किया। and I can, यहाँ मैं y की जगह यहाँ y पुट कर दूंगा, तो this will become y³ and this will be 32। 32/y³ is my answer। What was the dot thing in the first step of both questions? Dot thing is the multiplication। dot thing को मैं multiplication भी लिखता हूँ, क्योंकि मैं 2 × 3 भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2.3। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सबका? अगर 3 हो गया तो 4 पे आ जाओ जल्दी से। वी आर डूइंग 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम ऑन पार्टी, गुड, शाबाश सर। आपने लिंक
आंसर शेयर कर लिए हैं? नहीं नहीं अजर, ये रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो, तो मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा इसको। आई विल अपलोड दिस वीडियो डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग देख लेना। ये आंसर्स, बिल्कुल ये आंसर्स हैं, ये आंसर्स हैं, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये आंसर्स हैं। द आंसर ऑफ पार्ट ए इज 8y, द आंसर ऑफ पार्ट बी इज 1/2 हाफ स्क्वायर y स्क्वायर, the answer of part C is 12/y, the answer of part D is 32/y cube, the answer of part E is y square upon 2, and the answer of part F is y cube minus 1/y square. These are the answers. क्वेश्चंस मैंने जो है वो उसमें ग्रुप में शेयर किया था ना, क्वेश्चन पूरे 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन शेयर कर दिए थे मैंने वहां। चलो, shall we move on to question number 4? जल्दी से करो, फिर 4 पे आते हैं। सर आप पार्ट एफ एक दफा दोबारा समझा सकते हैं? इन क्वेश्चन नंबर पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 पार्ट एफ में समझा देता हूँ। या मैंने आंसर्स लिखा हुआ, आंसर लिख दिया डायरेक्ट, मैं इसको ब्रेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इन पार्ट एफ यू हैव 8x, और 8x को ब्रेक करने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 8x को मैंने अभी यहाँ ब्रेक किया है इस तरह। ठीक है, तो आई कैन राइट 8x लाइक दिस, 8 की पावर x को मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, ये मैं तो यहाँ ब्रेक करके दिखाया था मैंने। एंड देन आई हैव अ नेगेटिव साइन माइनस, and then I have 4 power minus x. So 4 power minus x, I have to convert this negative exponent positive convert करूंगा, तो it will be like this 1/, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? I can write 4 as 4 power x को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 square, and then outside the bracket there will be x, and then I can shift this x inside, so I can write 2x and then whole square. ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली अगर यूज करूं तो दिस इज y, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, 2x एंड देन होल स्क्वायर, तो आई विल जस्ट रिप्लेस इट। मुझे पता है y इक्वल टू 2 पावर x है, तो दिस विल बी y क्यूब, इसकी जगह पे y आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्यूब y पे आ जाएगा, एंड देन दिस नेगेटिव साइन, एंड देन दिस 1, एंड देन दिस विल बी y स्क्वायर, दिस विल बी माय आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस ये आंसर है। डन। पार्ट डी समझा दें। पार्ट डी में सर जी सफान, 4 का जो फर्स्ट है उसका आंसर है 18y स्क्वायर। एक मिनट सफान, मैं पार्ट डी समझा दूं, फिर मैं आता हूं उस पे। मैं पार्ट डी समझा देता हूं, फिर मैं पूछता हूं आपसे। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर पार्ट डी का जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली 4 2 क्यूब माइनस 1। तो देखो मैंने 4 तो ऐसे ही लिखा है, और 2 क्यूब को मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, देखो निशा, 2 क्यूब को जो है ना वो मैंने 8 लिख दिया, क्योंकि मतलब इसको आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो 2 क्यूब को मैंने 8 लिख दिया। अब 8 पे मेरे पास दो पावर्स है, 1 माइनस एक्स, तो मैंने 8 के ऊपर 1 भी लिख दिया और 8 के ऊपर माइनस एक्स भी लिख दिया। मैंने अपने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, ये 8 जो है ना दैट इज बेसिकली 2 क्यूब, मैंने 2 क्यूब को 8 लिख दिया। अब देखो ये नेगेटिव पावर थी, इसको पॉजिटिव बनाया तो ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गई। ये इस पे पावर 1 है, तो 8 की पावर 1 8 ही होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 32। 8 की पावर x को देखो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 8 को मैंने लिखा 2 क्यूब और x, और फिर इस x को इनसाइड ले आया क्यू और 3 को बाहर ले गया, तो ये बन गया 2x की पावर x और होल पावर 3। मैंने ये एग्जैक्टली 8x की जगह पे लिख दिया। अब चूंकि मुझे रिप्लेस करना है, तो मुझे पता है y जो है वो 2 की पावर x है, तो मैंने यहाँ y पुट कर दिया, तो y क्यूब हो गया ऑटोमेटिकली। तो 32/y क्यूब मेरा आंसर आ गया। चलो सर, what and why did you break in the bracket in the first step of the question using the dot? अगर ब्रेक नहीं करूंगा ना मैं, अगर पावर्स को ब्रेक नहीं करूंगा, सेपरेट नहीं करूंगा, तो फिर मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना।
क्योंकि मेरे पास जो सब्सटीट्यूशन है वो हमेशा 2 की पावर में होती है। मेरे पास यहाँ जो सब्सटीट्यूशन है वो है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो कभी 8 भी हैं, ठीक है, कभी 12 भी हैं। तो मुझे ब्रेक करना पड़ गया इनको, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्रेक किए बगैर जो है ना वो सब्सटीट्यूशन यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में जो है ना वो ब्रेक किया। हर क्वेश्चन में मैंने जो है वो सेपरेट पावर, सबको अलग अलग पावर दी हैं, ठीक है। ये काम हमने लास्ट टाइम यहाँ भी किया था। एग्जाम्पल जो हमने की थी ना, ये देखो मेरे पास क्वेश्चन था 3 4 माइनस एक्स। मेरे पास जो सब्सटीट्यूशन थी ना वो थी y इज इक्वल टू 3 पावर x। तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा तो मैं ये सब्सटीट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो जब मैं ब्रेक करूंगा तो मैंने 3 के साथ 4 भी लिखा और 3 के साथ माइनस एक्स भी लिखा। अब मुझे सब्सटीट्यूशन अपनी नजर आ रही है। 3 माइनस एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव एक्स हो गया और फिर मैंने इसकी जगह पे वाई पुट कर दिया। अगर मैं इनको ब्रेक नहीं करूंगा तो मैं सब्सटीट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में ब्रेक किया है। ठीक है मायरा, ठीक है। सर चलो अब आ जाओ क्वेश्चन सर नंबर 4। पार्ट बी डन 4 का। और सफान भाई, सफान फुल फॉर्म में चल रहा है। ठीक है सफान, चलो आ जाओ। आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले मुझे बताओ पार्ट ए, पहले मैं पार्ट ए लिखूं, थोड़ी सी हिंट दूं, फिर मुझे आंसर बताना। पार्ट ए में हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशंस है। वी हैव y 3 की पावर x इक्वल्स टू y। वी हैव टू सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। एंड वी हैव अनदर सब्स्टिट्यूशन दैट इज 2 की पावर x इक्वल्स टू z। यही दो सब्स्टिट्यूशंस है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है? वी हैव 9। ये तो बहुत आसान है, ये मैं सॉल्व नहीं करता, आंसर लिख देता हूँ बस। चलो दूसरा वाला मैं कर दूंगा। मुझे आंसर बता दो सफान, आंसर बता दो। सर 8b। 12 y स्क्वायर 12 y स्क्वायर 18 सर 18 y स्क्वायर 18 y स्क्वायर, ठीक है मैं लिख देता हूँ। तुम लोग ये सॉल्व करो जल्दी से, देखो 18 y स्क्वायर आंसर आ रहा है। अच्छा, वो मैं पार्ट बी की बात करता हूँ। पार्ट बी है आई हैव 6 एंड देन आई हैव x। ये भी आसान है। चलो इसकी मैं तुम लोग को हिंट दे देता हूँ। इसकी हिंट क्या है? मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए आई हैव 6x एंड आई हैव 6 माइनस 1, ठीक है। और फिर तुम लोग के पास एक रूल था ना, इसको याद रखना। तुम लोग के पास एक ये रूल था, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूल। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूल। इस रूल को यूज करके यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में 2x की जगह g भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में क्या कह रही हो? 9 की जगह 2x की जगह हम लोग g भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है ना 2x प्लस 3। नहीं समझ में आ रहा बस, मैं क्या कह रही हो। मैं कह रही हूँ सर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का क्वेश्चन 2। अच्छा बस क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन गलत था, चलो ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है 2 और ब्रैकेट में 9x प्लस 1। तो इसको ब्रेक करो और फिर देखो आंसर ही आ रहा है। बी की मैंने हिंट दे दी, बी को इस तरह ब्रेक कर लेना, ठीक है, इस तरह ब्रेक कर लेना। तो बी का आंसर सिंपल सा होगा। बी का आंसर आपके पास सिंपल आ जाएगा, y इज अपॉन
मैं बी सॉल्व कर देता हूँ। सर पार्ट सी डन। आंसर बता दो सफान। सर पार्ट सी का आंसर है z² अपॉन y। z² अपॉन y। हो गया बस, और नहीं कुछ। सर जी अजहर बोलिए। मुझे पार्ट बी समझ में नहीं आया। पार्ट बी में अजहर देखो, मैंने पार्ट बी में 6x को ब्रेक कर दिया। मुझे पता है ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आंसर आया, तो मैंने उनको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन में 2 और 3 गिवन है। तो मुझे पता है जब मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी 6। ऐसे ही है। अच्छा, अब मैंने इसको इस तरह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड होल पावर x। जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये x की पावर 2 पे भी आ जाएगी और ये x की पावर 3 पे भी आ जाएगी। ये मेरे पास रूल है, मेरे पास ये इंडाइसिस का रूल है जो कि मैंने, ये वाला रूल है। ठीक है, जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो दोनों नंबर्स पे सेपरेट पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट जब ओपन किया तो 2 पे भी पावर x लिख दी और 3 पे भी पावर x लिख दी। और फिर जो है मुझे पता है कि 2 जो है 2 ऑफ x जो है वो जो है z के बराबर है, एंड 3 पावर x जो है वो y के बराबर है। तो मैंने इसकी जगह पे y लिख दिया, इसकी जगह पे z लिख दिया। y z/6 इज माय फाइनल आंसर। पार्ट सी का आंसर z² y आ रहा है, देखो यही आ रहा है। सर जी सफान। सर क्या सर आप ये कमेंट पढ़ लें मेरा, वो मुझे अभी कहीं जाना था, मुझे क्वेश्चन बता दें तो करने होमवर्क में। कैन यू टेल क्वेश्चंस टू डू बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एल्स। अभी कहीं जाना है तुम्हें? अभी अभी यस जा सर, रहे हो? यस सर बस अभी ये जा रहा हमारे पास इसके बाद 2 क्वेश्चंस है और 5 तुम्हारा हूँ। होमवर्क है और 6 7 करना है। ओके, मैं कर ठीक है, दूँगा। ठीक है। ओके सर। 5 हमारा क्या होमवर्क है तुम लोग का, और 6 7 हम इंशाल्लाह क्लास में उसके एक एक दो दो पार्ट डिस्कस कर लेंगे, बाकी फिर तुम लोग कर लोगे। 6 के सर कितने करने पार्ट? 6 5 के 7 के? ऑल्टरनेट पार्ट्स कर लेना, 6 के 6 और 7 के ऑल्टरनेट पार्ट्स कर लेना। ओके सर। ठीक है, या तुम लोग की मर्जी है फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लेना, जैसे तुम लोग को मुनासिब लगे। ओके सर। बाद में सारी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना रफ कॉपी में। स्कूल की कॉपी में 3 3 क्वेश्चंस कर लेना। हम्म। चलो अब मुझे बताओ कहाँ पे पहुंचे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 4 के कौन से पार्ट पे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। पार्ट बी। देखो पार्ट बी में मैंने मेरा नहीं क्वेश्चन सर, था पार्ट सी सी। पार्ट सी। पार्ट सी मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं तुम लोग सॉल्व कर देता हूँ। देखो पार्ट सी में ये मेरा क्वेश्चन था 9 -x और 12x। ठीक है, 12x और 9 और 12 की मेरे पास कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, मेरे पास 3 और 2 की सब्सटीट्यूशन है। इसका मतलब है मुझे इन दोनों नंबर्स को 3 और 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं 9 - x को कैसे लिख सकता हूँ? 9 - x के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ कर लेता हूँ। जब मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 9x, और मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ? 3² एंड देन होल पावर x, ऐसे कर सकता हूँ। और फिर मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, x को अंदर लिख सकता हूँ और 3 स्क्वायर को जो है वो मैं ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकता हूँ। तो ये काम मैं कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग दिस। ठीक है, तो ये 12x ऊपर आ गया और 12 के लिए मैंने क्या कर दिया 3
3x में ब्रेक कर दिया और मैंने इसको 4x में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 3 और 4 जो है वो 12 होते हैं। और नीचे जो है वो मैंने डायरेक्टली ये पुट कर दिया 3x एंड देन होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है? अब 4 को भी तो लिख सकता हूँ ना मैं 2 की फॉर्म में, मैं 4 को भी तो 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो कैसे लिखूंगा? 2 स्क्वायर 2 2x स्क्वायर, स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसको भी बिल्कुल लिख दूं, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूं, इसकी जगह पे y लिख दूं, यहाँ मैंने y लिख दिया। और 4 पावर x को मैं यहाँ तुम लोग को करके दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ। 4x को मैं बिल्कुल उस तरह लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर एंड देन 2 स्क्वायर होल पावर x एंड देन आई कैन शिफ्ट द पावर्स, मैं पावर्स को शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं x को इनसाइड ला सकता हूँ एंड देन दिस होल स्क्वायर विल बी आउटसाइड। ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी, ये y हो जाएगा डायरेक्ट, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? z स्क्वायर, क्योंकि z जो है वो बेसिकली 2 पावर x के बराबर है, तो 2 पावर x और ये स्क्वायर, तो इट विल बी z स्क्वायर एंड अपॉन दिस विल बी y स्क्वायर अगेन। तो दिस स्क्वायर एंड दिस y विल बी कैंसल्ड आउट और मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? z स्क्वायर अपॉन y। तो इट्स ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है और तुम्हें सब्स्टिट्यूशन खुद ही बता देगा कि तुम्हें अपने नंबर को किस में ब्रेक करना है। डन? ये क्लियर है? मैंने सिर्फ ब्रेकिंग की है बस। Yes. और वो मुझे 9 को पॉजिटिव कैसे बनाया, सॉरी माइनस एक्स को वो उसको शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में लेके जाके। उधर पॉजिटिव हमेशा अगर मेरे पास कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो मैं उसको शिफ्ट कर देता हूँ। इसको मैंने ये स्टेप किया, मैंने 12x ऊपर ही लिखा और मैंने इसको जो पहला स्टेप था ना, इसका पहला स्टेप ये था, 9 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये पहला स्टेप है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज माय सेकंड स्टेप, ठीक है। मैंने 9x को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पूरा शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन नंबर पहले ये बता दो कि ये समझ में अली मजीद नहीं आया आज? अली मजीद की आवाज नहीं आ रही, अली मजीद एब्सेंट हो गए आज। सर जी अजहर बोलिए। सर मुझे पार्ट सी समझ में नहीं आया। पार्ट सी दोबारा समझा दूं? पार्ट सी दोबारा समझा देता हूँ। पार्ट सी में मेरे पास था 9 माइनस एक्स एंड देन 12 की पावर एक्स। पहले मैंने इस 9 माइनस एक्स, इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव में बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट मैंने इस पूरे को शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। 12 की पावर एक्स जो है वो न्यूमिनेटर में आ गया और 9 की पावर एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गया। अब मुझे पता है मुझे 12 को भी, क्योंकि मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो 3 और 2 की फॉर्म में, अब मेरे पास 12 और 9 है, तो मुझे 12 को भी ब्रेक करना पड़ेगा 3 और ये 2 की फॉर्म में। तो मैंने 12 को ब्रेक किया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मुझे पता है 3 4 से 12 होता है और दोनों पे पावर आ गई। और 9x को मैंने कैसे लिख दिया? 3 पावर x होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो बेसिकली 3 का स्क्वायर है। अब 4 को, अब ये दोनों तो कन्वर्ट हो गए 3 में, इसको मुझे और 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, ठीक है। जब ये 2 स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर को मैंने शिफ्ट किया, x अंदर आ गया, तो ये फॉर्म बन गई। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख ली। अब इसकी जगह पे मैंने y किसके बराबर है? 3 पावर x, तो मैंने यहाँ y लिख दिया और यहाँ भी y लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन गया। और 4 पावर x को मैंने कैसे लिख दिया? 2x की पावर स्क्वायर, तो 2x जो है वो z के बराबर है, तो ये z स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये z स्क्वायर बन गया। अब ये y और ये y कैंसिल आउट हो गए, जो फाइनल आंसर था वो z स्क्वायर अपॉन y हो गया। ये बात समझ में आई है? सर जी अजहर। जो डिनोमिनेटर में y के ऊपर जो पावर थी वो कैसे कट हुई? डिनोमिनेटर में y की पावर क्या कह रही हो? 9 की पावर x है, 9 की पावर x है। यहाँ नेगेटिव थी ना, जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये रूल था, हमने नेगेटिव पावर लॉ का रूल देखा था ना, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसको पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको किसी नेगेटिव एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करना है तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे डिनोमिनेटर में बेस के साथ पूरे के पूरे को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। तो मैंने इसी तरह किया है,
मैंने इसी तरह किया, मैंने उस पूरे को जो है ना वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया ताकि मेरे पास जो है वो एक पॉजिटिव 9x हो जाए, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव x की सब्स्टिट्यूशन है। और पूछो जी। अजर अजर कुछ पूछ रही है? नहीं, सर ठीक अब है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 नहीं करना, 5 तुम लोग का होमवर्क है, 5 तुम लोग खुद करोगे, शो दैट है वो। मैं देखता हूँ 5 कैसे होता है। तो 5 होमवर्क है, 6 ट्राई करो। 6 भी बहुत आसान है, 6 और 7 हमें करना है जल्दी से, हमारे पास 20 मिनट्स है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ। मुझे पहले ये बताओ, इतना हो गया? इतना सबका हो गया काम? 5 स्टार्ट कर दिया सर मैंने। सर बिल्कुल। अगर अभी अगर नहीं भी हुआ है तो तुम्हारे पास पूरा दिन है, पूरा वीक है, आराम से कर सकते हो। जी सर तूफान, क्वेश्चन 5 मैंने स्टार्ट कर दिया। चलो अच्छी बात है। 5 अगर कर लो तो फिर उसका इमेज टर्न इन करना। मैं 5 नहीं करा रहा, 5 तुम लोग खुद करोगे, ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, बिल्कुल कर लो, स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 की भी मैं तुम लोग को ट्रिक बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंप्लीफाई आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो रैशनलाइज का है, तो उसका भी एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो जल्दी से जरा। या एक काम करते हैं, 5 और 6 होमवर्क कर लो, मैं 7 करा देता हूँ। चलो डिसाइड करो, बताओ मुझे। 5 और 6 होमवर्क में ले लो, मैं 7 करा देता हूँ अभी। बोलो। ठीक है सर 7 करवा दो। ठीक है, बाकी कहाँ है सारे? बाकी तो ऐसे खामोश हो गए जैसे पता नहीं। एहसन, मोहसिन, उनैस, क्वेश्चन नंबर 5 6 होमवर्क में कर लो, 7 मैं करा देता हूँ। डन? नहीं, एहसन गुस्से में आ गया। मोहसिन की भी आवाज नहीं आ रही। मोहसिन, पहले मैं देखूं है कौन कौन हमारे साथ। मोहसिन है, उनैस है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तुम लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 रैशनलाइजिंग मुश्किल है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ। व्हाट अबाउट मायरा? मायरा डन? आगे बढ़ जाए? ठीक है, चलो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तुम लोग कर रहे हो, मैं तुम लोग को डायरेक्ट 7 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल अबाउट रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा पहले भी देखा था, अब हम उसको और डिटेल में देख लेते हैं। रैशनलाइजिंग का मतलब होता है यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब होता है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स का मतलब होता है यू हैव टू रिमूव द, इसकी वीडियो वो पड़ी है स्लाइड, तो वहीं से इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। Rationalizing means you have to remove the square root sign from the denominator. Denominator से square root sign को हटाने को कहते हैं rationalizing the denominator। और square root sign को हटाने के लिए मुझे इसका इनवर्स चाहिए होता है, that is square। स्क्वायर रूट को हमेशा एलिमिनेट करने के लिए मुझे स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर उसी वक्त आएगा जब मैं उसी तरह के एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं। ठीक है, ये जो सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं ये कहलाती है कॉन्जुगेट सर्ड। क्योंकि ये सर्ड है तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना बेसिकली मेथड की ट्रिक ही यही है कि मुझे स्क्वायर रूट रिमूव करना है, और स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए मुझे उस जैसा नंबर एक और चाहिए ताकि स्क्वायर हो जाए और स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है बहुत इजी सा है, दैट इज 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हटाने के लिए मुझे इस जैसा एक और नंबर चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए इस पे, और इस पे स्क्वायर उसी वक्त आएगा जब मैं इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। जब मैं इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो इसका फायदा ये होगा कि दिस विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता और आगे, और दिस विल बिकम स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। सिर्फ इस पे स्क्वायर लाने के लिए मुझे इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। इसका सर फायदा क्वेश्चन क्या 5 हुआ? डन। क्वेश्चन बिल्कुल 5 डन। ठीक है, क्वेश्चन 5 डन। चलो अच्छी बात है। सवाल 6 पे आ जाओ। नहीं ओके 6 नहीं, सर। 6 होमवर्क है, 7 पे आ जाओ। ओके तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया, और आपको पता है कि दिस 3 कैन बी रिड्यूस्ड, दिस इज 3 1 and 3 times 2 is 6, so your final answer will be 2
सिर्फ मुझे स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर उसी वक्त आएगा जब मैं इसी तरह के एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अभी यहाँ कोई साइन नहीं था, जब साइन आ जाएगा तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है। उसका भी एक मैं सवाल करा देता हूँ। अब इसको रिमूव करने के लिए जो है ना, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरा काम नहीं होगा, तो मुझे यहाँ कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कॉन्जुगेट सर्ड का मतलब होता है ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स तो सेम हो बस साइन डिफरेंट हो। तो मैं एग्जैक्टली यही टर्म दोबारा लिखूंगा, बस सिर्फ साइन बीच में चेंज कर दूंगा। वहां मेरे पास पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये कहलाती है कॉन्जुगेट सर्ड। दिस विल बी मल्टीप्लाइड, ये एग्जैक्टली ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, दिस इज, ये बेसिकली हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज द थर्ड आइडेंटिटी। ये थर्ड आइडेंटिटी बन गई। तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में पहले से क्वेश्चन मौजूद है। आपको दूसरी वाली फॉर्म लिखनी है। तो वो दूसरी फॉर्म क्या होती थी? स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b। तो आई हैव a की जगह पे मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा एंड देन स्क्वायर, and then I will use a negative sign and 1 whole square। यहाँ मैंने आइडेंटिटी पुट कर दी। तो दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट। ये हो जाएगा 2 एंड 2 माइनस 1 विल बी 1। तो 1 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 एंड ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 ब्रैकेट 2 माइनस 1। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। पार्ट सी भी करो जल्दी से। अब यहां मुझे कौन बताएगा कि मैं मल्टीप्लाई किससे करूं? यहां मुझे कौन बता रहा है कि मैं मल्टीप्लाई किससे करूं? व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट सर्ड? कोई बता सकता है? यहां सर्ड, ये इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? सर क्वेश्चन 7 के सारे पार्ट्स करने हैं? नहीं, सिर्फ स्टार्ट के 5 पार्ट्स कर लो। चलो सिर्फ 5 पार्ट्स कर लो स्टार्ट के। मुझे ये बता दो मुझे ये बता दो कि यहां मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं? मुझे इसको, ये है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3, किससे मल्टीप्लाई करूं? डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट सर्ड? इसकी कॉन्जुगेट सर्ड क्या होगी? कोई माइक्रोफोन ऑन स्क्वायर करके रूट बता। 3 प्लस 3। 2√3 और साइन क्या होगा? सर साइन साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो साइन जाएगा। चेंज कर देंगे, जबरदस्त। बस सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है। एग्जैक्टली दोनों टर्म सेम रखना, बस साइन चेंज कर देना बस। चलो अब इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ।
सर बोलिए। सर पार्ट सी का आंसर क्या है? पार्ट सी का आंसर मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। आपका क्या आ रहा है? ये कौन है? अजर है। अजर, आंसर क्या आ रहा है बताओ मुझे। सर प्लीज ओनली सर 3 मेरा बाकी रहो। आंसर नहीं आ रहा ना। अजर का आंसर नहीं आ रहा है। किसी का आंसर आया पार्ट सी का? बाकी सब ट्राई कर रहे हैं या थक गए सारे? आज बोल रहे हैं सर आपने बहुत सारा काम करा दिया। आज मैंने पिछली क्लास की भी कसर उतार दी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसका जो ट्रिकी पार्ट है वो नीचे वाला ही है। सो दिस विल बी 2 3 + 3। ये तो एज इट इज आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन कम्स द डिनोमिनेटर। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। तो सर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा जी सफान? पार्ट सी का आंसर है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9। एक मिनट, एक मिनट सफान। 6 स्क्वायर रूट, एक मिनट मैं लिखता हूँ सफान। मुझे बताते रहो, मैं सही कर रहा हूँ। बस ये इसको स्क्वायर करता हूँ पहले। आंसर लिखो सर। ये ना पूरा पूरा आंसर है पार्ट 6 का। सॉरी सी का, सी मैं का। लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ये लिख दो, फिर मैं आंसर लिख देता हूँ। ओके सर। हाँ सफान, आंसर क्या है? 6। 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9। ठीक है, 6 12√3 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। √3 और 9। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है सर, ये जो है ना, ये ब्रैकेट नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9। 6 √3 + 9। ठीक है, समझ गया सफान। तो ये सफान ने इसी तरह किया होगा कि ये तो एज इट इज रहा। ठीक है, इसको सॉल्व यस। करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ना, ये 2 पर भी है और ये √3 पर भी है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और ये इसको इस तरह समझना कि ये स्क्वायर जो है ना, ये दोनों पर है। तो ये स्क्वायर √3 पर भी है और ये स्क्वायर 2 पर भी है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 × 3 12 आ जाएगा। तो 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। और ऊपर एग्जैक्टली जो आपका न्यूमरेटर था वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा। ये 12 वाली बात समझ में आई है? 12 कैसे आया? क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना, ये नो दोनों सर, पर है। जी अजर बोलिए। नहीं समझ आया कि 12 कहाँ से आया। ये 12 कैसे आया? देखो, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं टॉप पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ। इसका मतलब क्या है? देखो, ये है 2 एंड देन दिस √3 होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, ये बेसिकली 2 पर भी है और ये √3 पर भी है। तो मैंने, देखो, इसको किस तरह लिख रहा हूँ। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि मैंने स्क्वायर ऑफ 2 भी लिख दिया और मैंने मल्टीप्लाई बाय √3 पर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पर है। तो ये 4, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 and then this multiplication sign and then the square sign will be cancelled out by this root. It will become 3. तो 4 × 3 will be equal to 12। तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 इस तरह है। तो जब ये 12 - 3 करोगे तो ये 3 आ जाएगा नीचे। एंड 3 × 1 3 3 9 हो जाएगा और ये सफान का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है।
जी तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अजर दुआ करेंगे बाकी बस अजर क्लास ओवर कर रहे हैं बस। ठीक है।